अस्सलाम वालेकुम। आज का जो लेक्चर है वो है सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ये वाला चैप्टर जो है वो एडवांस फार्माकोग्नोसी में पहला चैप्टर है, लेकिन जब हम चैप्टर की डिटेल्स देखते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा एनालिसिस जो है उसको इन्होंने डिस्कस किया होता है एंड किसी भी बुक में ये चैप्टर अवेलेबल नहीं है। मेरी बुक में जो है वो अवेलेबल है, बट मैंने इसको इस तरह से किया हुआ है कि अगर आपको मतलब क्रोमेटोग्राफी या कोई भी टेक्निक्स में से क्वेश्चन आ जाता है 5 to 10 मार्क्स का, तो आप इजीली कर सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए जो सेपरेशन एंड आइसोलेशन ऑफ प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो किसी कॉलेज से एफिलिएटेड नहीं है, तो उनके लिए इसको जो है वो आप खुद से भी कर सकते हैं, यानी कि आप इसको एक समराइज़ कर सकते हैं। ये बहुत लेंथी चैप्टर है, इसमें जितना लिखा जाए कम है, बट यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसको समराइज़ करके बताऊँगी ताकि आपको थोड़ी सी इसके बारे में नॉलेज आ जाए। देखिए, ये दो टॉपिक हैं, सेपरेशन है पहले और दूसरी आइसोलेशन है। अब सेपरेशन हम किस तरह से करते हैं प्लांट कॉन्स्टिट्यूएंट्स को, तो इसके लातदाद तरीके हैं। अगर इसको करने बैठ जाएं तो तकरीबन ये एक पूरा रिसर्च का पीएचडी का टॉपिक है, एंड इसको लिखने बैठ जाएं तो ये काफ़ी लेंथी लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हमें जो है थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि सेपरेट हम कैसे करेंगे। तो सेपरेशन हमेशा क्रोमेटोग्राफी या क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से करते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी आपको पता है एक ये ग्रीक वर्ड से होता है जिसका मतलब होता है कलर, और ग्राफियन मीन लाइट, यानी कि कंपोनेंट्स को सेपरेशन करने का एक तरीका है जिसके अंदर दो फेसेस होती हैं, एक स्टेशनरी फेस होती है और एक जो है वो मोबाइल फेस होती है। इसके अलावा एक एल्यूट होता है, एलुएंट होता है, एलूशन होता है और एक क्रोमेटोग्राफ होता है। ठीक है, बात यह है कि हमें इसकी नीड क्यों है, इम्पोर्टेंस क्यों है कि हमने इसको ये करना है। तो यहाँ पे मैं आपको बताती जाती हूँ कि जो हम यूज़ करते हैं इसमें सेपरेशन के लिए, तो प्लांट के अंदर हमने सबसे पहले तो हमने प्लांट को, कोई सा भी प्लांट है, वो चाहे फेनल है, चाहे सिनामन है, चाहे कार्डामन है, कोई सा भी प्लांट है, या चाहे कोई अननोन प्लांट है, तो उसको हमने लेके सबसे पहले जो है वो उसको हमने करना होता है, एक्सट्रैक्शन उसकी करनी होती है। हम प्लांट को लेते हैं, उसके बाद उसको हम अंडर शेड ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद हम उसकी जो है पल्वराइजेशन करते हैं या ग्राइंडिंग करते हैं। ग्राइंडिंग करने के बाद पाउडर फार्म में बनवाते हैं। पाउडर फार्म में बनवाने का तरीका यह है कि आपने अपनी नज़रों के सामने बनवाना होता है, या आप उसको ऐसे लैब के अंदर भी उसको आप ग्राइंड कर सकते हैं। उसके बाद ग्राइंडिंग के बाद हमने इसकी जो है एक्सट्रैक्शन करनी होती है। एक्सट्रैक्शन के बेतहाशा मेथड है, एक कोल्ड होती है, एक हॉट होती है। यूजली हम कोल्ड को प्रेफर करते हैं क्योंकि इसमें जो है वो हमारी चीज़ें जो है वो काफ़ी, उनका लाइफ स्पैन काफ़ी लंबा हो जाता है। हम उसको 6 महीने, साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल तक प्रिजर्व कर सकते हैं। दूसरा ये है कि उसको हम प्रिज़र्व कर सकते हैं अच्छे तरीके से, एंड जो प्लांट्स हैं उसको प्रिज़र्व करके तो हम उसकी एक्टिविटी चेक कर सकते हैं, हम उसमें से आइसोलेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम प्लांट का जो है वो एक्सट्रैक्ट बनाते हैं। कैसे हैं कि हम उसके लिए जो है कोई से भी सॉल्वेंट चूज़ कर लेते हैं। मेथनॉल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है सॉल्वेंट। इसके साथ हम जो है मेथनॉल के साथ हम कोई और भी सॉल्वेंट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। एथेनॉल यूज़ कर सकते हैं हम, और कई भी सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं। वाटर नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि वाटर से जो है वो माइक्रोब्स के कंटेमिनेशन के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। तो इस तरह से हम एक्सट्रैक्शन करते हैं। एक्सट्रैक्शन करने के बाद, एक्सट्रैक्शन में ये होता है कि हम 1 किलो, 2 किलो या आधा किलो पाउडर लेके जो हमारा सैंपल है उसको 1.5 लीटर, 2 लीटर या 3 लीटर सॉल्वेंट के अंदर, जहाँ जितना वो डिप हो जाए उसमें उसको डिप करके रख छोड़ते हैं 1 वीक के लिए। 1 हफ्ते के बाद और बीच में जो वीक का इंटरवल है उसमें हम उसको शेक करते रहते हैं। 1 वीक के बाद क्या होता है कि हम उसको जो है वो फिल्ट्रेट कर लेते हैं। आप मुस्लिम क्लॉथ से कर सकते हैं। फिल्ट्रेट करने के बाद अगेन हम जो फोक पीछे बचता है उसको अगेन हम सॉल्वेंट के अंदर जो है वो डिप कर देते हैं। डिप करने के बाद हम ये वाला प्रोसेस जो है 3 दफ़ा करते हैं, और जो हम अपना जो फिल्ट्रेट है वो कलेक्ट करते हैं। फिल्ट्रेट को कलेक्ट करने के बाद हम इसको रोटा डिप या रोटरी वेपोरेटर जो है उसके ऊपर इसको वेपोरेशन करवाते हैं, जिसमें हमारे पास जो है वो सेमी सॉलिड एक्सट्रैक्ट आ जाता है, और अगेन जो हमने सॉल्वेंट यूज़ किया होता है वो भी रिकवर हो जाता है। इस सारे प्रोसेस के बाद हम सक्सेसिव फ्रैक्शनेशन कराते हैं।
यानी कि एक हमारे पास मेथानॉल या एथानॉल कोई भी आई है एक्सट्रैक्शन, हम उसको मज़ीद सॉल्वेंट के साथ करवाते हैं ताकि हमें पता चल सके कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो किन किन सॉल्वेंट में डिज़ोल्व होते हैं या उनकी जो है डिसोल्यूशन की कैपेसिटी किस तरह से है। तो हम उनको ट्रीट करवा लेते हैं विद डिफरेंट सॉल्वेंट, जिसमें हम नॉन पोलर से पोलर की तरफ जाते हैं, जिसमें एनहेक्सेन हो सकता है, क्लोरोफॉर्म, इथाइल एसीटेट एंड ब्यूटानॉल और एक्वस। इनके साथ हम उनकी सक्सेसिव फ्रैक्शनेशन कर लेते हैं। सक्सेसिव फ्रैक्शनेशन जो है वो सेपरेटिंग फनल के अंदर करते हैं हम। तो इससे ये है कि हमारे पास डिफरेंट किस्म के जो हैं वो सॉल्वेंट्स आ जाते हैं और एक्सट्रैक्ट आ जाते हैं डिफरेंट सॉल्वेंट्स के। अब इन एक्सट्रैक्ट्स को हम आगे जो है वो रफली यूज़ कर सकते हैं TLC के लिए, HPLC के लिए, जिसको हम प्रिपरेटिव HCl या TLC कहते हैं। इससे हमें आइडिया हो जाता है रफली कि कौन से सॉल्वेंट की फ्रैक्शन ऐसी है, एक्सट्रैक्शन वाले सॉल्वेंट्स की फ्रैक्शन ऐसी है जिसमें हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट सबसे ज़्यादा है। तो उसके लिए हम जो है वो TLC कर लेते हैं। TLC के लिए हम अगर हमारे पास जो है वो इथाइल एसीटेट है, क्लोरोफॉर्म वाली फ्रैक्शन है, ब्यूटानॉल वाली है, एथानॉल की है, मेथानॉल की है, वाटर की है, तो हम उसके डिफरेंट सॉल्वेंट सिस्टम जिसमें हम मोबाइल फेस और स्टेशनरी फेस यूज़ करके डेवलप करके तो कर सकते हैं। उसमें हम मोबाइल फेस डिफरेंट बनाते हैं। यूजुअली हम क्लोरोफॉर्म और एनहेक्सेन से स्टार्ट करते हैं, फिर क्लोरोफॉर्म या मेथानॉल के साथ बनाते हैं। एंड इसमें जो स्टेशनरी फेस होता है वो हमारे पास जो है हम खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सिलिका जेल्स की वो स्टेशनरी फेस ग्लास प्लेट्स लेके उसको सिलिका स्लरी लगा के उसको ओवन में रख के तो कर सकते हैं। यहाँ पे हम बनी बनाई आती हैं मर्क वालों की, तो जिसके अंदर 25 कार्ड होते हैं, तो उस कार्ड को हम जो है वो एल्युमिनियम जो है वो कोटेड होती हैं प्लेट्स, तो उनको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से TLC फ़ौरन से डेवलप हो जाती है। तो TLC को डेवलप करने से हमें पता चल जाता है कि कौन सी जो है जब ये डेवलप हो जाती है तो उसके बाद हम इसको ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद हम इसको UV एनालाइज़र में चेक कर लेते हैं कि कौन सी फ्रैक्शन ऐसी है जिसमें कंपाउंड्स जो हैं वो फ्लोरिसेंट हो रहे हैं। तो उस जिस फ्रैक्शन में कंपाउंड्स फ्लोरिसेंट होते हैं उसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। उसको सिलेक्ट करने के बाद हम डिफरेंट क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स लगाते हैं। हमें पता चल जाता है कि हमारे जो कंपाउंड्स हैं वो जो है वो ब्यूटानॉल या इथाइल एसीटेट या क्लोरोफॉर्म के अंदर ज़्यादा हैं। मोस्टली कंपाउंड्स जो इंटरमीडिएट पोलैरिटी के होते हैं, जिन्होंने अंदर जाके जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, जिन्होंने बॉडी के गट से गुजरना होता है, उनकी इंटरमीडिएट पोलैरिटी होती है। आप हमेशा याद रखिएगा उनकी इंटरमीडिएट पोलैरिटी होती है। एंड उनकी RF वैल्यूज़ भी इंटरमीडिएट पे आती है। जिनकी RF वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है वो नॉन पोलर होते हैं, वो फ़ौरन ऊपर चढ़ जाते हैं, और जिनकी बहुत कम होती है वो नीचे रहते हैं। और जो इंटरमीडिएट RF वैल्यूज़ वाले होते हैं, टेंशन फैक्टर वाले या रिटार्डेशन फैक्टर वाले होते हैं, वो उनकी जो है पोलैरिटी इंटरमीडिएट होती है, उन्हीं की मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो फिर हम सेलेक्ट करते हैं उसको हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी पे ले जाते हैं। कॉलम बेसिकली एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ग्लास का बना होता है, जिसका ऊपर वाला एंड जो है वो ओपन होता है और नीचे एक टैप लगी होती है। इसको हमने जो है वो सिलिका जेल से फिल करना होता है। इसको फिल करने का तरीका ये है कि सिलिका जेल को एनहेक्सेन में डिप करके तो इसमें डाल देते हैं, टैपिंग करके इसको फिल करते हैं, और तकरीबन 1 नाइट जो है इसको छोड़ देते हैं ताकि अच्छा सा वो इसका सिलिका जेल का बेड बन जाए। जब बेड बन जाता है तो वो बड़ा क्लियर सा होता है। उसमें हमने अपना सैंपल लोड करना होता है। जब कॉलम चलता है तो इसके लिए हमें काफ़ी चीज़ें चाहिए होती हैं। डिफरेंट वेसल्स चाहिए होती हैं, या ट्यूब्स, टेस्ट ट्यूब्स चाहिए होती हैं, तो या वायल्स चाहिए होती हैं। तो वो हमने पहले ही रेडी करके रखनी होती हैं। तो जो आपके पास सैंपल होता है उसको हम एक्टिवेट करके, यानी कि उसके अंदर थोड़ा सा सिलिका जेल जो है वो उसमें डाल के, तो जो है उसको हम सिलिका जेल के साथ एक्टिवेट करके ओवन में रख के तो उसके अंदर लोड कर देते हैं। आफ्टर लोडिंग जो है हम करते हैं कि लोडिंग होने के बाद जो है वो हम इसमें मोबाइल फेस सेलेक्ट करते हैं। स्टेशनरी फेस तो हमारे पास कॉलम आ गया जिसके अंदर सिलिका जेल है, तो मोबाइल फेस सेलेक्ट करते हैं। मोबाइल फेस को सिलेक्ट करने के अगेन इसमें भी तरीके हैं। हम एनहेक्सेन से स्टार्ट करते हैं, यानी कि हम 100% एनहेक्सेन लेते हैं।
उसके बाद 99% हम एन हेक्सेन 1% क्लोरोफॉर्म, इसी तरह से 98% एन हेक्सेन 2% क्लोरोफॉर्म। ये इस तरह हम 100% लेके जाते हैं जब तक हमारे पास जो है 0 एन हेक्सेन हो जाती है और 100% जो क्लोरोफॉर्म हो जाती है। इनके अगर मैंने उसमें लोड करना सॉल्वेंट तो 100 ml जो है वो मैं उसमें सारा का सारा क्लोरोफॉर्म ऐड करूँगी। इनके मिक्स करके हमको चलना होता है। फिर क्लोरोफॉर्म हम 100 के बाद 99 क्लोरोफॉर्म और 1% जो है हमारे पास मेथानॉल, इसी तरह 98% क्लोरोफॉर्म, 2% मेथानॉल, 97% क्लोरोफॉर्म, 3% मेथानॉल। इस तरह हमने इंटरवल्स के साथ रख के यानी कि 92 आप कर लें, 95 कर लें, 96, इस तरह थोड़ा थोड़ा फ़र्क रख के तो हम इसको 100% मेथानॉल तक लेके जाते हैं। जब तकरीबन 70 to 80% मेथानॉल की कंसंट्रेशन आना शुरू हो जाती है तो कॉलम जो है वो आपका वाइट होना शुरू हो जाता है। आपको पता चलना शुरू हो जाता है कि कॉलम के अंदर जो है वो चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक निकल चुकी हैं। तो कॉलम जब चल रहा होता है तो इसमें डिफरेंट किस्म के जो है वो बैंड्स भी चलते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट फ्रैक्शंस कलेक्ट होती जाते हैं। उन सारी फ्रैक्शंस को हम क्या करते हैं कि हम उन सारी फ्रैक्शंस को कलेक्ट करते जाते हैं, उनकी टीएलसी करते जाते हैं। अब उन पूल्स से हम जो टीएलसी करने के बाद कुछ ऐसे फ्रैक्शंस होते हैं जिनकी नेचर एक जैसी होती है, तो हम इनको कंबाइन करते जाते हैं। कंबाइन करने के बाद हम जो रह जाती हैं उनको हम जो है वो अगेन देख लेते हैं। अगर तो हमारे पास कंपाउंड सिंगल फॉर्म में आते हैं तो हम उनको HPLC से कंफर्म कर लेते हैं कि वाकई ये सिंगल है, ताकि हम इनका NMR करवा सकें। अगर तो वो आपके पास सिंगल नहीं आ रहे होते हैं, डिफरेंट फॉर्म में आते हैं, तो हम उसके लिए अगेन पेंसिल कॉलम की तरफ चले जाते हैं। पेंसिल कॉलम भी कॉलम की फॉर्म है जो कि बहुत छोटा होता है और उसकी एल्यूशन जल्दी हो जाती है। वो एक दिन में जो है वो 2 दफ़ा आप उसको यूज़ कर सकते हैं, 2 घंटे में वो यूज़ हो जाता है। इससे आपकी चीज़ें काफ़ी हद तक, अगर आपके कोई अडल्ट्रेशन या कुछ इस तरह से आपकी THC साफ़ नहीं आ रही, रेजोल्यूशन बहुत अच्छी हो जाती है पेंसिल कॉलम को यूज़ करने से। तो जो कंपाउंड्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, इसको हम स्क्रैच करने से भी निकाल सकते हैं और दूसरा इसको वैसे भी हम इसको निकाल सकते हैं। इसमें से जो सिंगल कंपाउंड आता है उसको हम NMR के लिए भेज देते हैं। NMR अगेन एक टेक्निक्स है, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस टेक्निक है, जो कि हमें स्ट्रक्चर के बारे में बताती है। इससे हमें कार्बन 13 और H1 का स्ट्रक्चर का पता चलता है। इसके अलावा इसमें जो है हमें क्वाटरनरी जो है इसमें हम डेप्थ भी कराते हैं, जिसमें हमें क्वाटरनरी कार्बन का पता चलता है। यानी कि NMR स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट पीक्स देती है PPM, जिससे हमें पता चलता है कि फ़लाँ जगह पे जो है वो CH3 था, फ़लाँ में CH2 था, फ़लाँ पे ऑक्सीजन था, फ़लाँ पे N था, फ़लाँ जगह पे COOH था। लेकिन NMR करवाने से पहले हम जो है वो IR करवाते हैं। IR से हमें जो है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, इससे हमें काफ़ी चीज़ों का हेल्प आउट हो जाती है। यानी कि हमें डिफरेंट जगहों पे बैंड्स का पता चल जाता है, फंक्शनल ग्रुप का आइडिया हो जाता है। तो ये भी सारी टेक्निक्स हैं जो इंटरप्रिटेशन में हेल्प आउट होती हैं कि जो आपने कॉन्स्टिट्यूएंट सेपरेट किए वो कौन से हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, तो वो हमें उससे काफ़ी आइडिया हो जाता है। ठीक है। इसके बाद जो हमारे पास वो स्टार्ट में जो फ्रैक्शन आती हैं जो N हेक्सेन की होती हैं, उसको हम GCMS पे भी लेके जा सकते हैं। GCMS जो है वो एक टेक्निक्स है जिससे हमें एसेंशियल ऑयल या वोलाटाइल ऑयल के बारे में पता चलता है कि जो हमारे पास, क्योंकि वोलाटाइल ऑयल देखें ये भी तो प्लांट से निकलते हैं और ये भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, इनकी भी एक्टिविटी होती है। तो इनको हम जो है उससे सेपरेट करके तो अपनी जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स के तौर पे कि यानी कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हमने सेपरेट किया, वो वहाँ से सेपरेट आउट हो जाते हैं। फिर NMR से हम चीज़ों को इंटरप्रिटेशन करके उसके स्ट्रक्चर को वैलिडेट कर लेते हैं, 2D NMR करवाते हैं। इसके बाद डिफरेंट जो है NMR के भी आगे स्टेप्स हैं, कोजी है, नोजी है, ये सारे करवा के हमें जो है वो इंटरप्रिटेशन करवा के पता चल जाता है कि ये वाला जो कॉन्स्टिट्यूएंट थे वो हमने इससे सेपरेट किए थे। तो ये एक पूरी स्टोरी की फॉर्म में मैंने आपको सुनाई है। इस तरह से इसको करते हैं। अगर हम चैप्टर वाइज देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा टेक्निक्स हैं, यानी कि इसमें HPLC भी यूज़ होती है। ठीक है। यहाँ पे बस आपने बताना है कि हमने HPLC से सिर्फ उसको वेरीफाई करते हैं कि वो सिंगल है कि नहीं है। इसमें GCMS भी यूज़ होती है। GCMS का आप जब बताएं तो इसमें ये बताएं कि GCMS से हम से वोलाटाइल ऑयल या एसेंशियल ऑयल को डिटरमिन करते हैं, उसकी वो भी जो स्टार्ट वाली N हेक्सेन की फ्रैक्शन है। IR, तो IR के बारे में लिखें कि फंक्शनल ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कराने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फंक्शनल ग्रुप्स इससे आसानी से आइडेंटिफाई हो जाते हैं। डिफरेंट किस्म के वाइब्रेशन बैंड्स आते हैं, स्ट्रेचिंग आती हैं,
तो हमें बता देती हैं। उसके बाद NMR, तो NMR जो स्ट्रक्चर इलूसिडेशन जो है उसके लिए हेल्पफुल है, स्ट्रक्चर को डिटरमिन करने के लिए हेल्पफुल होता है। तो इस तरह से करके आपने क्लास इसको चैप्टर को करना है, ईजी है और स्टोरी के फॉर्म में लिखेंगे तो आपको याद भी रहेगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।